नमस्कार दोस्तों, आज अपने YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। आज दो चर वाले रैखिक समीकरण जुग के बारे में जानेंगे। इसको अंग्रेजी में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहते हैं। सबसे पहले दो चर वाले एक घातीय रैखिक समीकरण के बारे में जानेंगे। जैसे यहाँ दो चर रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन इन द वेरिएबल अंग्रेजी में कहते हैं। इसका जो रूप होता है जैसे ax प्लस बी आई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक, जहां ए बी सी आर मेंबर ऑफ आर और a इज नॉट इक्वल 0, b इज नॉट इक्वल 0 के रूप के समीकरण को दो चर वाले यानी x और y वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक, तो क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है। दूसरा √2x प्लस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0 भी क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है। और तीसरा एग्जाम्पल है -1/2x प्लस 3/2y माइनस 1 इक्वल टू 0, ये भी क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है। अब दूसरा जो है दो चर रैखिक समीकरण युग, जैसे आपको बताया है कि दो चर रैखिक समीकरण युग के बारे में जानेंगे, तो वही है दो चर रैखिक समीकरण युग, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये जो है जब दो रैखिक समीकरण एक साथ रहती है तो उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 2, x माइनस वाई इक्वल टू 0, देख रहे हैं ना, इसमें दो जो है दो चर वाले दो रैखिक समीकरण है, मतलब दो एक घातीय समीकरण है। जब एक साथ रहती है तो उसे दो चर वाला क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। अब अगला है दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल, सोल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो हल होता है, ऐसे तो उसका हल अनंत होता है, ठीक, जिससे अगर हम x का मान लेंगे तो y का मान, फिर x का अगला मान लेंगे तो y का मान कुछ और आएगा, फिर x का अगला मान लेंगे फिर y का अगला, यानी कि इसका जो है अनंत जोड़े होते हैं दो चर एक रैखिक समीकरण का, ठीक। अब अगला है दो चर रैखिक समीकरण युग्म को हल होने का शर्त, कंडीशन फॉर सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अब बताएंगे दो चर रैखिक समीकरण युग्म का हल होने का जो शर्त है उसके बारे में जानेंगे। इसमें जैसे कि कोई दो रैखिक समीकरण जो है x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, टी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका जो पहला शर्त है उस पहला शर्त के बारे में जानेंगे। कैसे हम जानेंगे कि यह हल किस तरह का है, तो सबसे पहले यहाँ पहला है, यदि a बाई डी इज नॉट इक्वल b बाई इक्वल टू c बाई एफ, ठीक, तो जब इस तरह का रूप रहेगा, जब हम इसको ये जो दो रैखिक समीकरण को जब हम इस तरह को करके जब चेक करेंगे तो अगर इस तरह का मिलता है a बाई डी और ये जो है b बाई के बराबर नहीं रहे और ये c बाई ए बराबर भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जब बराबर नहीं रहता है तो संगत होगा, तो क्या होगा, मतलब संगत होगा, अर्थात इसका केवल एक हल होगा, मतलब उसका हल जो होगा एक होगा, x और y का मान मतलब निकलेगा एक, और हल अद्वितीय होगा। और इस स्थिति में युग्म को हम अविरोधी कहते हैं, यानी अविरोधी भी वो कहते हैं या होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है, अब अगला जो है, यदि a बाई डी इक्वल b बाई इज इक्वल c बाई एफ, जब तीनों समान हो, इस कंडीशन में क्या होगा, संगत होगा और इसका हल अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और इस स्थिति में युग्म आश्रित होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है a बाई डी इक्वल b बाई इज नॉट इक्वल c बाई एफ, जब a बाई डी और b बाई के बराबर रहे और c बाई एफ जो है b बाई ए के बराबर नहीं रहेगा तो उस परिस्थिति में क्या होगा, असंगत होगा, अर्थात इसका कोई हल नहीं होगा और इस स्थिति में युग्म क्या होगा, विरोधी होंगे, यानी विरोधी कहलाएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है पांचवा, दो चरों में युगपत रैखिक समीकरणों को हल की बीजीय विधि, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल करने का जो विधियां हैं वो बताएंगे, और वो विधियां हैं 5 विधियां हैं। पहला जो विधियां है तुलनात्मक विधि, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बाई कंपैरिजन। तुलनात्मक विधि जो है, इस विधि में हम क्या करते हैं कि दोनों समीकरणों में से क्या करते हैं, किसी एक अज्ञात राशि को हम हल करके और दोनों को एक समान कर देते हैं। जब एक समान करने के बाद जब क्या होता है, एक घातीय समीकरण मिलता है और उस एक घातीय समीकरण से एक अज्ञात राशि यानी एक चर का मान निकाल लेते हैं। जब एक चर का मान आ जाता है तो उस
एक चर का मान दोनों समीकरणों में किसी एक में रखकर दूसरा अज्ञात राशि यानी दूसरा चर राशि का मान निकाल लेते हैं, तो वह विधि हो जाता है तुलनात्मक विधि होता है। अब अगला जो विधि है प्रतिस्थापन विधि, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बाई सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब इसमें जो है प्रतिस्थापन विधि क्या है, प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं कि दोनों समीकरण में एक का हल जो है किसी एक चर का जो हल है दूसरे अज्ञात राशि के पदों में व्यक्त कर देते हैं, और उससे जब एक चर का जो आता है उसको दूसरे समीकरण में रख के उससे एक अज्ञात राशि यानी चर का मान निकाल लेते हैं। जब एक चर का मान आ जाता है दोनों में से किसी एक समीकरण में रखकर दूसरा चर राशि का मान निकाल लेते हैं, तो वह प्रतिस्थापन विधि हो जाता है। अब अगला है लुप्तीकरण विधि, इसको अंग्रेजी में बाई एलिमिनेशन कहते हैं। ठीक, तो लुप्तीकरण विधि में क्या है कि एक इस समीकरण दो समीकरण में क्या करते हैं कि एक ऐसे संख्या से गुणा करते हैं जो दोनों किसी एक अज्ञात राशि का हो गुणक जो हो एक समान हो, और जब वो गुणक एक समान हो जाता है तो उसको जोड़ या घटाव करने पर जब एक अज्ञात राशि एक घातीय समीकरण जब प्राप्त होती है तो उसको हल करते हैं तब एक अज्ञात राशि का मान आ जाता है। तो फिर क्या करते हैं उस अज्ञात राशि को दूसरे एक दोनों समीकरण में डालकर दूसरे चर राशि का मान निकाल लेते हैं, तो वह लुप्तीकरण विधि। और ये लुप्तीकरण विधि जो है सबसे ज्यादा जो है हम इसको बनाने के लिए जो है रैखिक संयोजक में प्रयोग ज्यादा करते हैं। अब है प्रजगुणन विधि, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक, इसको जो है इसमें बताया है कि यहाँ पे एक्स और वाई का जो हम बताए हैं ये कैसे आता है। ठीक, तो कोई अगर एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 डी एक्स प्लस ई एफ ई वाई प्लस एफ इक्वल टू 0, अगर इस रूप का कोई दो रैखिक समीकरण जुड़ रहे तो कैसे इस तरह का हम हल करेंगे। तो सब जैसे x का मान निकालना हो तो x का मान हम क्या करेंगे लुप्त कर देंगे, और यहाँ से इसको और इसमें क्या करेंगे बी एफ है यहाँ बी एफ लिखे हैं और माइनस कर देंगे, और सी ई यहाँ सी हो गया पाई, और इसमें क्या करेंगे ए ई माइनस बी डी। ये क्या हो गया आपका x का मान निकल जाएगा। और y का मान निकालने के लिए इस बीच वाला को क्या करेंगे लुप्त करेंगे और इसको क्रॉस करेंगे, तो क्या मिलेगा हमको इसमें सी डी माइनस एफ पाई, फिर इसमें गुना कर देंगे ए बाई बी डी। इस तरह क्या होगा हम प्रजनन विधि से जो है हल निकाल, और ये विधि जो है सबसे मतलब शॉर्ट एक तरह का विधि है जो आसान जो है जल्दी बनता है। और अगला जो है अनुपात निर्णय विधि, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में बाय रेशियो डिटर्मिनेशन। ठीक, इस अनुपात निर्णय विधि में हम क्या करते हैं कि अचर राशि को लुप्त करके दो चरों को क्या करते हैं एक अनुपातिक मान को उस समीकरण में क्या करते हैं रख के अचर राशि का मान ज्ञात करते हैं। जब अचर राशि का मान आ जाता है तो उसी प्रकार हम क्या करते हैं चर राशियों का भी मान निकाल लेते हैं, तो यह अनुपात निर्णय विधि हो जाता है। अब अगला है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक, डी एक्स प्लस ए प्लस एफ इक्वल टू 0 के लेखा चित्रीय हल की शर्त, यानी कि कंडीशन फॉर सॉल्यूशन ग्राफ ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि दो चर वाले दो रैखिक समीकरण को जब हम किस ग्राफ विधि द्वारा कैसे हम जानेंगे कि इसका हल किस तरह का है। तो इसमें बताया है पहला जो है यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो अविरोधी युग्म, यानी कि केवल एक हल जो काटान बिंदु को भुज कोटि से प्राप्त होता है, ये जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। जब दो रैखिक समीकरण का जब हम उसका क्या करेंगे जब उसका लेखा चित्र जब बनाएंगे तो उसमें जब कटान बिंदु जब क्रॉस होगा तो वो क्रॉस बिंदु पर जो कटान बिंदु पर जो बिंदु बनता है यानी ए भुज और कोटि, उसे हम क्या कहते हैं अविरोधी युग्म कहते हैं, यानी प्रतिच्छेद भी कहते हैं, उसको प्रतिच्छेद करता है। और अगला है यदि एक दूसरे के समानांतर हो तो विरोधी युग्म उसका कोई हल नहीं होगा। जब दोनों समीकरण का जब हम उस ग्राफ खींचते हैं तो एक दूसरे का समानांतर जब रहेगा, यानी कि जैसे कि ई एक्स अक्ष है ये वाई अक्ष है। ठीक, ये वाई, तब जब इस पर जब कोई समानांतर रेखा इसी तरह रहे, ठीक, फिर इस तरह भी समानांतर रहता है, तो इसमें क्या होता है इस तरह का समानांतर जब मिलेगा तो इसको हम विरोधी युग्म कहेंगे, कोई हल नहीं होगा। ठीक,
और तीसरा है यदि एक दूसरे के संपाती हो तो उसे क्या कहेंगे, आश्रित जुम्ले। मतलब एक दूसरे का संपाती कहने का मतलब ये कोई एक्स अक्ष है, ये वाई एक्सिस है, ठीक। अब दोनों का समीकरण क्या हो, एक ही हो। अब मान के चलो इसका भी समीकरण है, अब फिर इसी पर एक और समीकरण है, दोनों का समीकरण एक ही रहेगा तो वह क्या होगा, संपाती होगा, यानी आश्रित जुम्ल कहलाएगा। और एक हाथ वाला जब एक रैखिक समीकरण जब रहेगा, एक हाथ ये मतलब रैखिक समीकरण जब रहेगा तो उसका ग्राफीय विधि जो हल करना हो तो उसमें क्या करेंगे कि एक्स और वाई को जो है बहुत सारे ऐसे जो है उसका जोड़ा का जो है निकलेगा मान, तो उसको हम क्या करेंगे, इस तरह का एक सरल जो है एक हाथीय ग्राफ भी खींच सकते हैं। और हम जानते हैं कि एक हाथीय जो समीकरण होता है उसका ग्राफ क्या होता है, एक सरल रेखा होता है। बस आज का इतना ही है और फिर अगला पार्ट में आएंगे। और सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।